नमस्कार, आत्मज्ञान एस्ट्रोलॉजी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे 9 फरवरी 2022 के राशिफल की। बुधवार है और चंद्रदेव जो हैं वो मेष राशि से वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो आज पूरा दिन जो है वे वृषभ राशि में ही रहेंगे, तो उसी हिसाब से जो है पूरे दिन का हाल हम निकालेंगे। अब क्योंकि बुधवार है तो बुधवार का एक उपाय, जो सबसे अच्छा उपाय हम बोलते हैं, वो ये है कि अगर आपकी कुंडली में कहीं भी बुध ग्रह जो हैं, चाहे वो मारक ही क्यों ना हो या मारक हो, कारक हो, जिस भी स्थिति में हो, अस्त अवस्था में हो, मृत अवस्था में हो, अशुभ परिणाम दे रहे हों, तो आपको क्या करना है। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि भगवान, अगर आपकी कुंडली में जो बुध ग्रह हैं वो अच्छे स्थान पे और अच्छा फल नहीं दे रहे हैं, तो उसके अच्छे फल को प्राप्त करने के लिए आपको भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करना चाहिए। आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं, और नहीं आपके पास, वैसे तो मैं कहूँगी कि आप विष्णु सहस्त्र का नाम ज़रूर कीजिए। अगर बुध ग्रह आपके अच्छा प्रभाव नहीं दे रहे हैं कुंडली में, आपके पास पैसे नहीं हैं, आप नग नहीं पहन सकते, क्योंकि देखिए, अगर आपकी कुंडली में बुध ग्रह अगर मारक अवस्था में हुए तो आप उसका ग्रह, उनका जो ग्रह है, पन्ना जो लोग धारण करते हैं या हरी तुरमुरी उसके जो धारण करते हैं, वो आप नहीं कर सकते अगर आपकी कुंडली में बुध ग्रह जो हैं वो मारक अवस्था में है। तो और कारक अवस्था में होंगे तो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको किसी कुंडली में किसी ज्ञाता से पूछना पड़ेगा कि आप क्या उपाय कर सकते हैं कुंडली के अकॉर्डिंग, जो भी एस्ट्रोलॉजी जानते हैं। तो कुछ ऐसे उपाय होते हैं कि हमको नहीं पता है कि बुध ग्रह हमारे कैसा जो है वो फल प्रदान कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि आपको सबसे अच्छा उपाय जो बोला जाता है बुध ग्रह के लिए, आप हरी घास या हरी कोई भी चीज़, मैंने पहले भी बताया था कि हरी घास जो है या धनिया आपको मिल जाता है, कुछ भी हरी सब्जी अच्छी जो है ताज़ी, वो गौ माता को खिलाएं। आप हर बुधवार को ये करें, रोज़ करें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो हर बुधवार को भी अगर ये करते हैं तो आपके बुध ग्रह जो है वो शुभ परिणाम देना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही आपके बुध ग्रह स्ट्रांग हो जाते हैं, आपकी वाणी अच्छी हो जाती है, आपके पास धन आगमन के रास्ते खुल जाते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका आपको लाभ मिलने लगता है। तो आपको क्या करना है, आप आज से ही ये प्रण बना लीजिए कि आपको गौ माता को हर बुधवार को घास तो देना ही है, और जब भी आप गौशाला के सामने से निकलते हैं या कभी भी आपको गौ माता मिल जाती है तो उनको आप हरी चीज़ खिलाएं। जैसे आप ये करेंगे, आपके जीवन में खुद ही हरियाली आ जाएगी। आप देखिएगा, बहुत चमत्कारिक उपाय, आप रोज़ करके देखिए। आप रोज़ थोड़ा सा जो है, जितना आपसे बन सके आप उतना आप घास दीजिए, देकर आइए। हम बाहर कुछ भी खा लेते हैं, 300 400 500 600 रुपये का हम इतनी सारी चीज़ें खा लेते हैं, एक दिन में खर्चा कर लेते हैं, हम होटल में जाके खर्चा कर लेते हैं। अगर हम महीने में ही, चलिए आप ज़्यादा नहीं कर सकते तो आप महीने में 500 रुपये गौ माता के लिए निकाल दें। रोज़ उनको जो है 10-15 रुपये की थोड़ी बहुत, जितनी आप से हो सके, देखिए अपनी जो फाइनेंशियल स्थिति के अनुसार आप एक पिंडी खिला दीजिए 10 रुपये की लेकर के, तो आपको 300 रुपये महीना पड़ेगा। ये कर दीजिए, आप कोई हरी सब्जी खिला दीजिए, हरी धनिया 5 रुपये का खिला दीजिए, और आपके पास पैसा है तो आप रोज़ कीजिए, गौ माता को अच्छे से घास खिलाइए। आप देखिए आपके जीवन में कैसे हरियाली आ जाती है। और बुध ग्रह के सपोर्ट से बहुत सारे ग्रह जो हैं वो बलवान हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको गौ माता को घास खिलाना है। इसके अलावा अगर आपके जो है बुध अच्छा परिणाम नहीं दे रहे हैं, तो एक उपाय कहा जाता है कि खड़ी मूंग मंदिर में रखें या धर्म स्थान पर रखें, तो आप वो भी कर सकते हैं। पर गौ माता को घास खिलाने वाला, तो उसके अलावा मैंने पिछले बार भी आपको बताया था कि आप वो कीजिए, और मैं हर बार बोलूँगी क्योंकि ये बहुत अच्छा उपाय है। उसके अलावा एक और सबसे अच्छा उपाय, आपके घर में जो पौधे होते हैं, देखिए जिनका बुध कमज़ोर होता है, उन्हें पेड़ नहीं काटना चाहिए, उन्हें हरियाली को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। और अगर आपके बुध स्ट्रांग है पर आप हरियाली को, यानी हरी घास फूस, पेड़ पौधे, इन सबको आप जो है हानि पहुंचाते हैं, तो आपके जो बुध हैं वो खराब प्रभाव देने लगते हैं। तो आपको क्या करना है, इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि आप हरियाली के साथ बिल्कुल छेड़छाड़ ना करें। आप जितने पेड़ लगाएंगे, आप जितना पौधों में पानी देंगे, उतना आप देखिए कैसे आपके पास पैसों का जो है वो रास्ते खुलते हैं, और धन भी आएगा आपके पास, आपकी वाणी भी अच्छी होगी, आपकी बुद्धि भी काम करेगी, ये सब करेगा। तो आपको जो है, आपके घर में गमले हैं या गार्डन है, आप खुद, जैसे कई बार आप, हो सकता है किसी के घर में माली भी हो जो पानी देने आते हो, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि आप खुद करें। आप खुद पौधों को जो है बच्चों की तरह जो है पेड़ पौधों में पानी डालिए, और फिर देखिए आपके जीवन में कैसे बदलाव आते हैं। ये जो है ये उपाय हैं, और इन उपायों से लोगों की जिंदगियां बदली हैं। तो आपको ये करना ही है, आपको अपने आप को प्रकृति से जोड़ना है। जैसे आप जुड़ेंगे वैसे आपके जीवन में जो है सारी चीज़ें अच्छी होने लगेंगी।
अब एक और चीज़ ऐसा कहा जाता है हमारे यहाँ कि हर दिन के अकॉर्डिंग हम जो हैं वो कपड़े पहनते हैं। कौन से रंग, जैसे हरा रंग है तो बुधवार को हम हरे रंग के कपड़े पहनना चाहिए, ऐसा हमने देखा है। लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है कि बुध आपकी कुंडली में मारक ग्रह है या कारक ग्रह है। कई बार ऐसा कहा जाता है कि कोई ग्रह अगर हमारी कुंडली में मारक है तो उस ग्रह से संबंधित रंग के कपड़े पहनना हमारे लिए कई बार थोड़ा नुकसानदायक हो सकता है। हमेशा नहीं, हर रंग के कपड़े आप पहनिए, लेकिन अगर आप किसी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं, आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिए कि आपकी कुंडली में वो ग्रह मारक तो नहीं है। बुध ग्रह अगर मारक है तो अगर आप किसी कहीं जा रहे हैं इसे काम करने के लिए, तो आप हरे रंग को जो है वो उस दिन ना पहने और कम से कम पहने। तो ऐसे हर रंग का होता है, तो आपको इस चीज़ को देखना है कि आपकी कुंडली में जो है वो किस स्थिति में और कहाँ बैठे हैं और आपकी लग्न क्या है। इन सब चीज़ों से आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम आज की बात करते हैं। अब आज जो है राशिफल की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के जो जातक हैं उन्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। अभी हो सकता है आपकी यात्रा भी हो, आप यात्रा करके कहीं जाएं और आपको वहाँ कुछ मानसिक कष्ट भी हो सकता है। तो आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि आपको जो है यात्रा अगर करते हैं तो सावधानी से करिए, है ना। उसके अलावा आपका खर्चा बहुत हो सकता है। हो सकता है कि आप कहीं गए और आपको जो सेव्ड मनी है वो निकालना पड़ जाए। तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपने खर्चों पर थोड़ा सा अंकुश लगाएं इन 2 दिन। इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो अभी 2 दिन ना करें। शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं तो सोच समझ के लगाएं। वाहन खरीद रहे हैं तो ना खरीदें अभी, अगर बहुत ज़रूरी नहीं है तो। संपत्ति वगैरह खरीद रहे हैं तो अभी उसमें भी थोड़ा सा रोक लगा लें। शत्रु पक्ष जो है वो आप पे हावी होने की कोशिश कर सकता है, लेकिन नहीं हो पाएगा। आप उस पर विजय प्राप्त करेंगे, लेकिन शत्रु पक्ष की ओर से आपको चिंता हो सकती है, तो आप थोड़ा सतर्क रहें। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपको बस यही है कि अपना ध्यान रखना है। लाभ आपको, देखिए पैसे खर्च तो आपके बहुत होंगे, बट ये है कि कर्म क्षेत्र में भी ये हो सकता है कि आपके शत्रु आपको परेशान करने की कोशिश करें, लेकिन आप उनसे निपट लेंगे। तो इन सब चीज़ों का आपको टेंशन नहीं होगा। थोड़ा तबीयत का आपको ध्यान रखना होगा। आपकी उल्टी आँख में कुछ परेशानी थोड़ी बहुत आपको ऐसा लगता है तो उल्टी आँख में थोड़ी परेशानी हो सकती है, डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है। तो अपनी तबीयत का आप ध्यान रखिए। आपकी यात्रा के योग हैं, आप यात्रा कर सकते हैं, कहीं बाहर जा सकते हैं। हो सकता है घर आए हुए हों तो आप वापस अपने कर्म स्थान पर जाएँ या वहाँ से अपने घर आएँ। इस तरह के आपके योग बन सकते हैं। तो ओवरऑल जो है वो ठीक ठाक रहेगा आपका दिन। बस यही है कि कुछ सतर्कता आपको जो है वो बरतनी है। और गौ माता को जो है वो आप सुबह सुबह घास दे दीजिए। कुछ कार्य करने के लिए जा रहे हैं, आपका दिन बड़ा अच्छा जाएगा, सकारात्मक रहेगा और अपने शत्रुओं पर तो आप विजय प्राप्त कर ही लेंगे। तो ओवरऑल जो है सब चीज़ें आपकी ठीक रहेंगी। अगर कोई केस वगैरह चल रहा है तो उसमें भी आपके जो पक्ष में चीज़ें रहेंगी, लेकिन चिंता थोड़ी बहुत हो सकती है। वृषभ राशि की अगर बात करें तो चंद्रमा क्योंकि वृषभ राशि में संचरण करेंगे और वृषभ राशि में अभी राहु स्थित है गोचर में। आपको अपनी वाणी पर संयम रखना है, आपको अपने गुस्से पर संयम रखना है, विनम्र रहना है। जितना आप शालीनता से पेश आएंगे उतना ही आपके काम बनेंगे, उतना ही लोग आपकी तारीफ करेंगे, उतनी ही जो है आपकी उन्नति होगी। दूसरी बात ये कि आपकी जो लाइफ पार्टनर है उनके साथ आप दूर हैं उनसे या उनके साथ संबंध खराब चल रहे हैं तो उनके साथ भी आपके संबंध थोड़े बहुत ठीक हो सकते हैं, पर चिंता आपको रह सकती है। तो आपको थोड़ा सा जो है अपने क्रोध पे संयम रखना है, अपनी वाणी पे संयम रखना है। आपका दिन अच्छा रहेगा, कर्म क्षेत्र में भी आपका दिन अच्छा रहेगा। आपको बहुत लाभ होने वाले हैं। आपके बॉस आपका सपोर्ट करेंगे और आपके पिता के साथ आपके संबंध अच्छे बनेंगे और उन्नति करेंगे। तो ओवरऑल आपका दिन अच्छा रहेगा। वृषभ राशि का दिन अच्छा है। बस आपको जो मैंने कहा कि आप थोड़ा क्रोध पर संयम रखें और इन चीज़ों का ध्यान रखें। और सुबह जो है आप उठ करके गणेश जी की आराधना कर लें। थोड़ा गणेश जी के आगे बैठ के अगर आप अथर्वशीर्ष का पाठ कर सकते हैं या कोई भी भगवान गणेश जी का ओम गंगणपते नमः की 108 बार आप उनका जाप कर लीजिए। उसके बाद अपना कार्य शुरू कीजिए, तो आपको जो है वो भगवान सही और बुद्धि देंगे और आपके सारे कार्य जो होंगे, जो भी काम होंगे, वो प्रॉपर ट्रैक पे रहेंगे, सही ट्रैक पे रहेंगे।
मिथुन राशि के जातकों को आपको संपत्ति वगैरह आपको मिल सकती है और जैसे आपके कुटुंब से आपके अच्छे संबंध हो सकते हैं। देखिए थोड़ी बहुत मतभेद भी होंगे, हो सकते हैं, और क्योंकि आपकी जो राशि है उस पे मंगल और शुक्र की दृष्टि है, तो बुध की राशि है और मंगल और बुध नैसर्गिक शत्रु माने गए हैं। हालांकि बुध तो अपने जो समही मानते हैं, पर मंगल उन्हें अपना शत्रु मानते हैं। तो थोड़ी बहुत देखिए परेशानी हो सकती है, वाणी आपकी कटु कर सकते हैं मंगल। तो आपको बस ये ध्यान रखना है अभी कि आपकी सारे काम बनेंगे, आपको कुटुंब का भी साथ प्राप्त होगा, लेकिन आपको थोड़ी कलह से बचना है। दिन आपका अच्छा रहेगा और आपका जो है वर्क प्लेस पे भी ये है कि आप अगर अपनी वाणी पे संयम रखते हैं, सब कार्य अच्छे से करते हैं, तो सब चीज़ें अच्छी होंगी। पैसा आप ज़रूर देखिए, पैसा आपको मिलेगा भी और पैसा आप खर्च भी बहुत करेंगे। हो सकता है कि आप अपने भोग विलास के लिए, घूमने फिरने तफरी करने के लिए पैसा खर्च करें, तो अच्छे कामों के लिए आप पैसा खर्च कर सकते हैं। तो ओवरऑल आपका जो मिथुन राशि के जो लोग हैं उनका दिन अच्छा जाने वाला है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। गणेश जी की सुबह आराधना कीजिए, 108 बार ओम गंग गणपति नमः का आप जाप कीजिए और गौ माता को घास दीजिए, आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा। कोई कार्य अगर आप करने जा रहे हैं तो उसके पहले ये कार्य जो मैंने आपको बताया भगवान गणेश जी का नाम लेकर के ही कार्य करें, तो आपकी सारी चीज़ें जो हैं वो सही रहेंगी। कर्क राशि के लोगों का पराक्रम बढ़ेगा। आप जो देखिए हो सकता है आप मेहनत तो बहुत करेंगे आप, है ना, थोड़ा बहुत मानसिक तनाव थोड़ा बहुत हो सकता है आपको, लेकिन आप मेहनत बहुत करेंगे और पराक्रम आपका बहुत बढ़ेगा। थोड़ी बहुत अपने भाई बहनों से मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उससे दूर रहें उनसे, क्योंकि आपको लाभ लेना चाहिए। आप जितना अपने भाई बहनों के साथ मतभेद दूर करेंगे उतना आपको जो है वो लाभ मिलेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात ये कि आपको थोड़ा अपने क्रोध पे और वाणी पे संयम रखना है, और खुद रखेंगे आपका दिन आज बहुत अच्छा रहेगा, आपका भाग्य आपके साथ रहेगा, आपका जो है आपके रुके हुए कोई कार्य हैं वो आपके पूरे होंगे। और अगर आप विद्यार्थी हैं, पढ़ाई वगैरह करते हैं, तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी, आपका मन लगेगा पढ़ाई में। तो ओवरऑल जो है वो कर्क राशि के लिए आज दिन बहुत अच्छा रहेगा, भाग्य आपके साथ है। थोड़ी बहुत चिंताएं रह सकती हैं, लेकिन परिश्रम करेंगे तो आपको उसका पूरा फल ज़रूर मिलेगा। तो आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा। गणेश जी की आराधना कीजिए, शिव जी की आराधना कीजिए, शिव जी को जल चढ़ाइए, तो जो भी परेशानी है, जो भी रोड़े होंगे, जो भी मतभेद होंगे परिवार में और अपने भाई बहनों के साथ, वो अपने आप दूर होंगे। सिंह राशि के जातकों को माता की चिंता हो सकती है, आपको माता की तरफ से थोड़ी परेशानी हो सकती है, आपकी माता की तबीयत खराब हो सकती है, तो इस चीज़ का खासा ख्याल रखें। उसके अलावा आपको जो है भूमि भवन वगैरह में थोड़ा नुकसान हो सकता है। आप अगर खरीदने जा रहे हैं तो आप रुक जाएं, अभी ना खरीदें। वाहन खरीद रहे हैं ना खरीदें, थोड़ा सतर्क रहें इन चीज़ों में। आप पैसा लगा रहे हैं शेयर मार्केट में, सोच समझ के लगाएं, सतर्क रहें। कफ वगैरह आपको से संबंधित आपको तबीयत में गड़बड़ी दिखाई दे सकती है, आप खुद की तबीयत का ध्यान रखें। घर में थोड़े बहुत कलह हो सकते हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। इन चीज़ों को अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपका जो है वो दिन अच्छा रहेगा। वर्क प्लेस की अगर हम बात करें तो वर्क प्लेस में आपका दिन बहुत अच्छा रहेगा और आपकी बॉस का आपको सपोर्ट मिलेगा, पिता से आपके संबंध अच्छे होंगे। ओवरऑल जो है वो आपको बहुत लाभ के योग वर्क प्लेस पे जो है वो रहेगा। घर में थोड़ी कलह हो सकती है, तो इस चीज़ का खासा ख्याल रखें। अगर आप लव लाइफ है आपकी, तो उसमें भी जो है वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। थोड़ी चिंता आपको हो सकती है, उसमें भी अंडर एस्टिमेट ना करें पार्टनर को, किसी को हर्ट ना करें। दाम्पत्य जीवन में भी आप झगड़ा कलेश ना करें, क्योंकि आप खुद भी कर सकते हैं, दूसरों का दिल दुखा सकते हैं, तो इन चीज़ों से आप कृपया करके बचें। कन्या राशि के लोगों के जो हैं आपके संतान हैं, तो संतान के लिए की तरफ से आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है। आपके संतान के रुके हुए कार्य पूर्ण हो सकते हैं। हो सकता है कोई शादी का रिश्ता आपके लिए आ जाए, ये भी हो सकता है। अगर अच्छा है तो आप हाँ बोल सकते हैं, आपका दिन बढ़िया रहेगा, कोई ऐसी परेशानी नहीं रहेगी। बस ये है कि ये सब चीज़ें आप थोड़ा सोच समझ के करिए। हो सकता है आपके संतान की शादी वगैरह या कोई मांगलिक कार्य हो आज के दिन, अगर आपकी कन्या राशि है तो। बाकी उसके अलावा ये है कि ननिहाल पक्ष में आपकी मुलाकात हो सकती है, उनसे आपको फ़ायदा हो सकता है। तो ओवरऑल जो है
आपका जो दिन है वो बढ़िया रहने वाला है। और अगर आप विद्यार्थी हैं, पढ़ाई में आपका मन लगेगा, आपको पढ़ाई में सफलता प्राप्त होगी, तो ऐसी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपका दिन अच्छा जाएगा। तुला राशि के जो जातक हैं, उनको थोड़ी चिंता हो सकती है। शत्रु पक्ष आप पे हावी होने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेंगे, तो कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कुछ चीज़ों का, झगड़ा लड़ाई में ना पड़ें। उसके अलावा अगर आपको कोई केस वगैरह में है, आप कोई मुकदमा चल रहा है, तो उसमें आपको जो है वो आपके पक्ष में चीज़ें आपको दिखाई देंगी, है ना। थोड़ी तबीयत का आप ध्यान रखिए, कलेश हो सकते हैं आपको, तो उन चीज़ों से दूर रहिए। थोड़ा टेंशन हो सकता है ना। आपको स्पेशली अपनी तबीयत का ध्यान रखना है और कोई ऐसा कार्य ना कीजिए जिससे आपको अपमानित होना पड़े। तो आपको अपनी बुद्धि और पर जो है, अपने जो नेचर है, आपके स्वभाव पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना है ना। और वैसे तो ऐसा कोई स्थिति नहीं आएगी, लेकिन क्या होता है कई बार हम आपा खो देते हैं। हालांकि आपको जो है दिन आपका ठीक ही रहेगा, थोड़ी बहुत चिंता हो सकती है, बाकी ऐसा कोई ख़राब दिन नहीं रहेगा, है ना। तबीयत का बस आप खास ख्याल रखिए। और शत्रु अगर आपको परेशान करने की कोशिश करते भी हैं, तो वो आपका बिगाड़ कुछ नहीं पाएंगे, है ना। तो उन चीज़ों की आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, सारी चीज़ें ठीक होने वाली हैं। वृश्चिक राशि के लोगों को अभी जो परेशानियां, अभी उनको 1-2 दिन में हो सकता है थोड़ी टेंशन हो, बहुत ज़्यादा विचार आ रहे हो दिमाग में, घर में कलह हो रही हो, टेंशन हो रही हो, ससुराल पक्ष में परेशानी हो रही हो, बहुत अजीब से विचार आ रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें अब खत्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। आपके लाइफ पार्टनर का आपको सहयोग मिलेगा, आपका लव लाइफ ठीक होगा, और जो है ना जीवन साथी आपका बहुत सपोर्ट करेंगे। आपको जो टेंशन चल रहे हैं, आपकी अगर तबीयत अभी ख़राब चल रही होगी, तो उसमें भी आपको जो है वो अब उसमें राहत मिलती हुई दिखाई देगी। और आपका जो है जीवन साथी का सहयोग तो मिलेगा। आपका व्यवसाय जो है उसमें, उससे संबंधित अगर आपकी कोई चिंता चल रही होगी, तो उसमें भी आपको आज राहत मिलेगी। आपके जो शत्रु हैं वो आपको, देखिए कई बार हमारे गुप्त शत्रु होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, हमें पता नहीं चलते हैं। आप हो सकता है आप उनको जो है वो आपको पता चल जाए, ताकि आप उनसे सतर्क हो जाएं, है ना। तो बेसिकली जो ये दिन रहेगा आपका बहुत अच्छा रहेगा। आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ साथ बिताएंगे। आपके बीच में कुछ अगर अनबन हो रही हो, या कुछ ऐसा चल रहा हो कि आप और आपके लाइफ पार्टनर के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, तो आप इस समय पे जो है बैठ करके उनके साथ अगर उस चीज़ को सुलझाने की कोशिश करते हैं, तो निश्चित रूप से सुलझ जाएंगे। और आपके लाइफ पार्टनर जो हैं, आपके हस्बैंड वाइफ या आपके जो भी लाइफ पार्टनर हैं, वो उन चीज़ों को समझेंगे और आपका साथ देंगे। तो ओवरऑल जो वृश्चिक राशि के लोग जो हैं, या वृश्चिक लग्न के जो लोग हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया दिन रहने वाला है। ये 2 दिन जब तक चंद्रदेव जो हैं वृषभ राशि में रहेंगे, आपके लिए बहुत अच्छा दिन रहेगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी दिन अच्छा है, पढ़ाई में आपका मन लगेगा। ओवरऑल ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। धनु राशि के जातकों को थोड़ा सा मानसिक कलेश हो सकता है, आपको तबीयत आपकी गड़बड़ हो सकती है, उसका आप ध्यान रखिए। और उसके अलावा आपको ये भी, आपकी यात्रा हो सकती है। देखिए आप यात्रा कर सकते हैं, आपकी यात्रा की योग भी बन रहे हैं अभी। आकस्मिक कोई ऐसी घटना आ सकती है जिससे अब कोई ऐसी आकस्मिक आपको न्यूज़ आ सकती है जिससे आपको कोई टेंशन हो जाए, है ना। कोई आकस्मिक परिवर्तन वर्क प्लेस पे हो सकते हैं आपका कहीं ट्रांसफ़र वाली आपकी बात कर दी जाए कि आपका ट्रांसफ़र कर रहे हैं, या ये बोल दिया जाए कि आपको इस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट में कर रहे हैं, या कोई आपको कुछ भी बोल दे। तो आप देखिए, आपको ये 2 दिन जब तक चंद्रदेव वृषभ राशि में है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप उस पर रिएक्ट ना करें। इस तरह की जो घटनाएं, इस तरह की जो बातें होती हैं, वो अपने आप सॉल्व हो जाती हैं। अगर इस टाइम पे आपने रिएक्ट किया, इस टाइम पे आप शांत रहिए, जो भी हो रहा है उसको होने दीजिए। अगर आपने रिएक्ट किया तो वो फ्यूचर में गड़बड़ हो जाती है ना। तो आप, और चिंता करने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चीज़ें 2 दिन के बाद अपने आप ठीक हो जाएंगी। जब चंद्रदेव सवा 2 दिन जब हमारी राशि में रहते हैं, और वो किस घर में रहते हैं, या किस घर में किस घर को प्रभावित करते हैं, बहुत सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करती हैं। तो क्योंकि अभी धनु राशि के लिए जो है वो अभी सही समय नहीं रहेगा, तो आप किसी भी चीज़ पे, कोई भी खबर आती, किसी भी तरीके की कोई आपको कोई भी बात बोलता है, यहाँ तक कि आपकी लव लाइफ में कोई पार्टनर आपको बोलता है कि वो आपको छोड़ रहा है या वो आपसे ब्रेकअप कर रहा है, आप उस पर रिएक्ट मत कीजिए। ये 2 दिन ना आपको रिएक्ट करना ही नहीं है। अपने मन मस्तिष्क पे जो है आप कंट्रोल रखिए, फिर देखिए आप 2 दिन बाद अपने आप चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जो गया होगा वो आ जाएगा। और अगर आपके ट्रांसफ़र के लिए आपके शत्रु खड़े हो रहे हैं,
टेंशन वाले आपको जो इश्यूज़ क्रिएट कर रहे हैं, वो चीज़ें अपने आप 2 दिन बाद आपके पक्ष में दिखेंगी। आप 2 दिन बाद बात कीजिएगा। एकदम से आपको किसी से बात भी नहीं करना है, अपने बॉस से भी बात नहीं करना है, चुपचाप से आप घर चले जाइएगा, कोई इश्यू नहीं है ना? और अगर आप वाहन चलाते हैं तो थोड़ा-सा आप सावधानी से वाहन चलाएँ, है ना? और पैरों में थोड़ी तकलीफ़ हो सकती है, पैरों में दर्द हो सकता है, तो उसका ध्यान रखें। और आपको आकस्मिक एक चीज़ है, आपको आकस्मिक धन लाभ हो सकता है, इसके भी योग आपके बनते हैं। तो आपको बस जो भी मैंने सावधानियाँ बताई हैं, उन पर ध्यान दीजिए और किसी से लड़ाई झगड़ा ना कीजिए, शांत चित्त से रहिए, कोशिश कीजिए, जो भी हो रहा है अब इसको होने दीजिए, क्योंकि चीज़ें देखिए स्थिर नहीं रहती हैं, बदलती रहती हैं। जैसे सवा 2 दिन में चंद्रमा बदलते हैं, उसी प्रकार से हमारे जीवन में कभी अप्स एंड डाउन्स वो होते रहते हैं। 2-3 दिन हम खुश रहते हैं, 2-3 दिन कुछ एकदम से टेंशन्स आ जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें इस अकॉर्डिंग ही चलती हैं। तो आपको जो है जब भी परेशानियाँ आएँ, तो आपको मन को स्थिर रखना है और उस समय को निकाल देना है। चीज़ें अब अपने आप ठीक हो जाएँगी। आपके बच्चे कुछ बोलते हैं कि हमने ये निर्णय ले लिया है कि हमें यहाँ जाना है, हमें ये करना है, हम वो कर रहे हैं, आप उसके विरुद्ध में चिल्लाइए मत, उससे लड़िए मत, आप शांत रहिए। 2 दिन बाद आप जो है शांत चित्त से उससे बात कीजिए, ये ऐसी-ऐसी बात है, वो आपकी बात सुनेगा। अगर इस टाइम पे आपने किया तो वो बात नहीं सुनेगा, फिर वो फ्यूचर के लिए खराब हो जाएँगी चीज़ें। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, धनु राशि के लोग, है ना? मकर राशि के जो जातक हैं, उनका भाग्य साथ है, आपका भाग्य साथ आपका देगा और आप पराक्रमी बनेंगे, आप खूब जो है मेहनत करेंगे और जितनी आप मेहनत करेंगे उतना ही जो है आपके भाग्य आपके साथ रहेगा। आप भगवान की तीर्थ यात्रा कर सकते हैं, भगवान के मंदिर जा सकते हैं, आप धर्म के रास्ते पर चलेंगे आज हो सकता है आप दर्शन करें भगवान के। उसके अलावा आप जो है अपने बड़े से, अपने जो आपके बड़े हैं, गुरु जो हैं, आपके गुरुजन हैं, आपके माता-पिता हैं, आपकी वाइफ़ हैं या आपके हस्बैंड हैं, जो भी मार्गदर्शक हैं, आप उनकी जो है बात सुनिए, उनके मार्गदर्शन के अनुसार चलिए और मेहनत बहुत कीजिए और मेहनत करेंगे भी आप, और उस हिसाब से ही आपको जो मेहनत का फल भी पूर्ण रूप से मिलेगा। तो मकर राशि के जातकों के लिए जो है वो समय जो है आज का बहुत अच्छा रहेगा, आपका बहुत अच्छा दिन जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप शादी वगैरह में जा सकते हैं किसी की, और किसी मांगलिक कार्य में जो है वो जा सकते हैं, कहीं पूजा वगैरह में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो आपका दिन अच्छा रहेगा, भगवान से आप जुड़े रहेंगे। कुंभ राशि के जातकों का जो रहेगा दिन अच्छा रहेगा आपका भी, और आपको अपने पिता के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे, कार्यस्थल पर आपकी प्रगति होगी, आपके काम को लेकर के आपके जो बॉस रहेंगे वो प्रसन्न रहेंगे, अपने कार्य से जो है वो आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे, अपनी मेहनत से अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। आपको कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है, आपको राज्य सरकार से कोई लाभ प्राप्त हो सकता है ना? आपका जो है वो एक प्रभुता होती है ना कि हमारे पास एक पावर आ गई है, हो सकता है आपको वो पावर मिले। उस अगर आपको मिलती है कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आपको क्या करना है, आपको उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को मेहनत के साथ पूर्ण करना है, क्योंकि वो आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होगा। तो ऐसी चीज़ों को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको लाभ होने वाला है, इन्वेस्ट करते हैं, शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, तो सोच समझ के आप पैसा लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट सोच समझ के, क्योंकि शेयर मार्केट में बहुत सारी चीज़ों को देख करके ही पैसा लगाना पड़ता है, तो वो सब चीज़ें देख करके आप पैसा लगाइए, आपको लाभ मिलेगा। ओवरऑल जो है वो बहुत अच्छा है आपके लिए, समय दिन बहुत अच्छा जाएगा। मीन राशि के जातकों को आकस्मिक धन लाभ हो सकता है, आपके रुके हुए कार्य पूर्ण हो सकते हैं, कुछ आप डिसीजन के लिए, कोई आपने जॉब के लिए अप्लाई किया हो, वहाँ से आपको आंसर आ सकता है कि आपको ले लिया गया है, आई मीन आपको जो है नई जॉब मिल सकती है, उसके अवसर हैं आपको। तो ओवरऑल जो है आपका दिन बहुत अच्छा जाने वाला है मीन राशि के लोगों का, तो चिंता की कोई बात है ही नहीं। तो यहीं पे हमारी जो आज का राशिफल है वो संपूर्ण होता है, और बाकी हम फिर मिलेंगे कल नए उपायों के साथ और राशिफल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरिहर, नमस्कार।